श्रद्धेय फादर जॉन टप्पो को मैं आमंत्रित करती हूँ अपना स्वागत संबोधन एवं संदेश देने के लिए। फादर जॉन टप्पो, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडा हवा मिल गई। आप आए हमारे पल्ली में, आप आए हमारे पल्ली में, तो यूं लगा जैसे जीवन की यात्रा में एक सहारा मिल गई। अति मान्यवर बिशप स्वामी विंसेंट आइंद, रांची महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो, विकर जनरल, रांची महाधर्म प्रांत, यहाँ उपस्थित सभी डीन, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और रांची महाधर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों से आए सभी मेहमान, माताएं, मैं कुड़ूपल्ली की ओर से आप सभी का इस 61वें वार्षिक महिला संघ अधिवेशन या आम सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी स्वागत के साथ आज के इस दिन में, जब हम इस जुबली वर्ष में हैं और इस जुबली वर्ष में मैं आप लोगों को छोटा संदेश देना चाहता हूं। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। अब माँ ने आंखें खोल दी, हर घर में उजाला हो गया। हमारे जीवन में यात्रा करने के लिए हमें उजाला की अति आवश्यकता होती है और इस जीवन की यात्रा में विशेष करके इस जुबली वर्ष में जब हम एक आशा की तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, उस स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, उसमें हमारी माताओं की अहम भूमिकाएं रहती हैं और वे एक छोटे परिवार से लेकर एक पल्ली रूपी कलीसिया और एक बड़ी समुदाय रूपी कलीसिया का एक उजाला, एक ज्योति बनकर हमारे बीच में हैं। वे हमेशा हमें एक उजाला प्रदान करती हैं जिससे पूरा परिवार उस उजाले की ओर कदम बढ़ाकर अपने जीवन की यात्रा में दिनों दिन आगे बढ़ते रहें। हमारी माताओं का हमारे जीवन में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों दोनों का वे हमारे जीवन में रख रखाव करने के लिए किस प्रकार का योगदान देती हैं, इन पर मैं आप लोगों के समक्ष छोटा संदेश देता हूं। हम सभी जानते हैं कि माता हमारे परिवार की या हमारे जीवन की पहली शिक्षिका है, जो हमें जीवन में सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति बनने, एक अच्छा जीवन जीने मीन्स सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का बीजारोपण हमारे जीवन में करती हैं और उसी के बदौलत हम समाज में एक अच्छा नागरिक बनते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं। आइए हम देखें कि किस प्रकार हमारी माताएं हमें एक समाज में सामाजिक मूल्यों का रखरखाव करने में हमारा योगदान देती है। हमारे सामाजिक जीवन को जीने के लिए हमें नैतिकता की अति आवश्यकता है और सर्वप्रथम हमारी माताएं हमारे परिवार में छोटे बच्चे रहते हैं, उसी समय से हम लोगों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं। एक ईमानदार बनने के लिए, एक सत्य का साक्षी बनने के लिए और अपने जीवन को ईमानदार और निष्ठापूर्वक जीने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए वे हमें दूसरों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। जिस प्रकार वे स्वयं परिवार के सभी लोगों का सेवा करते हुए एक अपना जीवन से एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हमारे व्यक्तित्व विकास में भी माताएं हमारे जीवन में अहम भूमिकाएं निभाती हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार में या समुदाय में जब दुख तकलीफ आती है
माताएं उससे हिचकिचाती नहीं हैं, उससे हिचकती नहीं हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करके वे पूरे परिवार को संभाल कर रखती हैं और हमारी इस यात्रा में वे हमारे लिए मददगार बनती हैं। समाज में भी हमें एक अच्छा व्यवहार प्रकट करने के लिए अपने व्यवहारिक जीवन से बच्चों को, माता पिताओं को, अन्य परिवार के सदस्यों को, कलीसिया के सदस्यों को वे प्रेरणा प्रदान करती हैं। उससे बढ़कर हमारे जीवन में वे सकारात्मक मूल्यों का संचार करती हैं। सकारात्मक मूल्य जो हमारे जीवन को जीने के लिए अति आवश्यक है। वे हम लोगों को अपने जीवन से प्रेम प्रकट करके वे हमें भी एक दूसरे को प्रेम करने का प्रेरणा प्रदान करती हैं। वे अपने सकारात्मक जीवन से हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें और उस सकारात्मक की सोच को आगे लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारी माताओं का धार्मिक मूल्यों में किस प्रकार योगदान देती हैं। हम सभी जानते हैं कि पल्ली में या समुदाय में या कलीसिया में हमारी माताओं का धार्मिक अनुष्ठान में अहम योगदान रहता है। वे हमेशा धार्मिक अनुष्ठान या मिस्सा पूजा में सुचारू रूप से भाग लेकर वे अपने जीवन से बच्चों को, परिवार के लोगों को एक प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम भी बड़ी विश्वास और भक्ति के साथ ईश्वर में अपने अटूट आस्था और विश्वास रखकर सभी धार्मिक अनुष्ठान में, सभी धार्मिक क्रियाकलापों में हम अच्छी ढंग से भाग लें और उससे हम अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जीवन के लिए ईश्वर की आशीष और अनुकंपा को ग्रहण करें। इस आधुनिक युग में हम इस धार्मिक मूल्यों को रख रखाव करने में कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। हम अभी इस दुनिया में, हमारे देश में या कई अन्य सारे राज्यों में हम देखते हैं कि जगह जगह जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे समय हमारी माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अन्य सभी विश्वासियों के लिए भी यह चुनौती है कि ऐसे समय में हम किस प्रकार अपने धार्मिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को हम बनाए रखें, जिससे हम हमारे जीवन में निरंतर ईश्वर की सानिध्य में रहकर, उनकी छात्र छाया में रहकर निरंतर अपने विश्वास के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते रहें। जरूर हम लोगों ने नेताओं का भाषण को सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो आज मैं कहना चाहूँगा, जहाँ माँ का हाथ वहाँ सबका विकास। और ये हम हमारे परिवार से हम जानते हैं, हमारे जीवन में हमने इसे अनुभव किया है और हमारी माताएं जरूर इसे अपने जीवन में पूरा कर रही हैं। और आज जब हम उसी जुबली वर्ष में हैं और एक आशा के तीर्थ यात्री के रूप में हैं, हम हमारे जीवन की इस यात्रा में हमारी माँओं का हाथ मांगते हैं, ताकि यदि हमारी माँ लोगों का हाथ हमारे साथ रहेगा, हमारी माताओं का हाथ हमारे साथ रहेगा, जरूर हम अपने जीवन की इस यात्रा में ईश्वर के उस राज्य की ओर पहुँच सकेंगे और अपने विश्वास, भरोसे और प्रेम में हम दृढ़ बने रहेंगे। हम माताओं से यही आशा करते हैं कि माताएं अपनी इस चुनौतीपूर्ण चैलेंज को, इस चुनौती को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रयासरत रहें। ईश्वर सभी माताओं को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे, अपनी सानिध्य में रखे, सुस्वस्थ रखे और जीवन के हर कार्यों में, जीवन के हर मोड़ में आप लोगों को आशीष और कृपा प्रदान करते रहे। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, वे आज हमारे प्रांगण में आए हैं। सबों को जय यीशु, धन्यवाद।